हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। तो चलिए, बहुत ही सुंदर आप लोग को एक उपाय बताते हैं। कल सप्तमी है, तो सप्तमी के दिन आप लोग को ये उपाय करना है। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कारगर उपाय है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बताते हैं। इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। बस अगर मान लीजिए कि आपके बच्चों के पेपर होने वाले हैं, मान लीजिए 10th का पेपर है, 12th का पेपर होने वाला है, बच्चे कंपटीशन में बैठने वाले हैं, तो ये उपाय उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, आज किसी काम के लिए जाना है और उनका काम नहीं होता है, रुक जाता है, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता है। जिन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है। तो उसको कुछ नहीं करना है। ये सप्तमी के दिन आप करके रख लीजिए। साल भर के लिए इस चीज को रखना है आपको। और जब आपका बच्चा पेपर देने जाए तो आप उसमें से एक चीज उठा के उस बच्चे को आप दे देंगी। यकीन मानिए, बच्चे का आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, बहुत ही बढ़ जाता है। अब बच्चा पेपर बहुत अच्छे से करता है। तो इसको चलिए हम बताते हैं, देर नहीं करते हैं और बताते। इसमें कुछ नहीं करना आपका। ये उपाय जो है अक्सर नवरात्र में ही किया जाता है, जिसको कहते हैं किसी चीज की सिद्धि करना। मतलब अगर कोई चीज है तो उसको आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब सप्तमी का जो दिन होता है वो नवरात्र में काल रात्रि का दिन होता है, यानी कि माता जो काली देवी है उनका दिन होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, काली जी को क्या पसंद है, लौंग और इलायची। तो इसमें क्या करना है, एक कटोरी में आपको लौंग रखना है। लौंग की मात्रा कम रखेंगी क्योंकि बच्चे लौंग नहीं खाते हैं, लौंग नहीं पसंद करते हैं। जो इलायची है उसकी मात्रा आप ज्यादा रखेंगी। लौंग एक दो जोड़ी लौंग अवश्य उसमें रखिएगा, क्योंकि जो इलायची होता है कभी भी अकेले माँ को अर्पण नहीं किया जाता है, उसके साथ लौंग होना जरूरी होता है। तो आप एक कटोरी में लौंग और इलायची दोनों रख लीजिए। इलायची की मात्रा थोड़ा ज्यादा रखिए। अगर आप बहुत ज्यादा दिन रखना चाहती हैं तो थोड़ा साल भर के हिसाब से आप अपना रख सकती हैं। उसको एक कटोरी में रखना है। कटोरी में रख के माता के सामने रख देना है। और सप्तमी के दिन आपको करना, सप्तमी के सुबह आप उस इलायची को रख दीजिए। और उसके बाद क्या करना, जो आप पूजा पाठ करती हैं, मंत्रों का उच्चारण करती हैं, सप्तशती पाठ का बहुत लोग क्या करते हैं कि सप्तमी के दिन जो होता है पूरा सप्तशती जो बुक होती है, पूरी बुक का पूरे जो 13 अध्याय होते हैं उस 13 अध्याय का अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो जो मंत्र उच्चारण होता है, जो आपका सप्तशती का आप पाठ करते हैं, वो सब सिद्धियां उसमें जो लौंग इलायची वो सिद्धि होने लगती हैं। क्योंकि जब हम कभी पूजा करते हैं, अब माता के सामने करते हैं, तो बहुत ही शुद्ध भाव से हम पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और जो हमारा जो सामान उनके सामने सिद्ध करने के लिए रखते हैं, अपनी मनोकामनाएं उसमें रखते हैं कि हे माँ, ये लौंग इलायची जो भी खाए उसके काम बन जाए। इस जो भी आपकी भावना हो, उस भावना से आपको रखना है। किसी दुर्भावना से ये काम आपको नहीं करना है। किसी को परेशान करने के लिए आपको ये उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि देखिए, माता जो होती है ना, सत्य के साथ होती है। तो सत्य से आप उस चीज को रखिए। यकीन मानिए, बहुत ही कारगर उपाय है। उस लौंग इलायची को आप रख दीजिए। और अगर आप इस दिन आप सिंदूर सिद्ध करना चाहती हैं, बहुत औरतें सिंदूर सिद्ध किया जाता है। सिंदूर का भी यही है कि आप एक कटोरी में, कटोरी आपकी स्टील की नहीं होना चाहिए, तांबे की नहीं होना चाहिए, पीतल की लेंगी, छोटी सी कटोरी लेके उसमें पीला सिंदूर आप रख दीजिए। वो भी सिद्ध होता रहेगा। जब आप मंत्र करेंगी, मंत्र का उच्चारण करेंगी, धूप दीप दिखाएंगी, तो लौंग इलायची जो है उस पर भी आप दिखाएंगी। और जो आप सिंदूर सिद्ध करने के लिए रखी हैं उसको भी दिखाएंगी। और पूरी विधि विधान के साथ आप पूजा करिए। रात की जो पूजा है, रात में जो आप पूजा करेंगी, उसमें आप ध्यान रखिएगा, गूगल लोहबान जरूर जलाएंगी, क्योंकि वो आप सिद्ध करने के लिए बैठी हैं वहां पे। और लौंग इलायची को आप सिद्ध कर रही हैं। सिद्ध करने का मतलब है कि अगर जो हम अपना मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, जो हम अपनी शक्तियां उसमें डालें, जो अपनी जो पूजा की जो मेरी भावनाएं हैं, उन सब चीजों में हम डालते हैं। प्रसाद क्या होता है, प्रसाद आप रखती हैं तो प्रसाद कितना शुद्ध हो जाता, भले वो फल है, लेकिन आप वहां पे जब माँ के सामने रख देती हैं, माँ की शक्तियां भी उसमें आती हैं। तो जब माँ की शक्तियां उसमें आती हैं तो प्रसाद हो जाता है। तो सोचिए कि जब आप लौंग इलायची रखेंगी
और वो भी उस दिन काल रात्रि का दिन है। काल रात्रि का दिन का मतलब बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उस लौंग इलायची को रख दिया, बहुत अच्छे से पूजा करिए, पाठ करिए, उसमें धूप दीप जरूर दिखाइएगा उस लौंग। अब माता जी से प्रार्थना करिए कि हे माता रानी, मैं इस कामना के लिए ये लौंग इलायची आपके सामने समर्पित कर रही हूँ। हे माँ, जितनी भी शक्तियां आपकी 9 दिन की है, जितनी भी मैंने पूजा पाठ की है, वो सारी शक्तियां इस लौंग और इलायची में आप इसमें समर्पित करिए, ताकि मैं जिसको दूं, अपने बच्चे को दूं, चाहे किसी को दी, तो उसका कार्य माता रानी सिद्ध हो जाए। इस चीज का आप मेरा मान रख लीजिएगा। ऐसा अपनी भावनाओं को रखते हुए आप अपनी पूजा करिए। जो मंत्र का आप उच्चारण रोज करती हैं, मान लीजिए कि जितने भी मंत्र सप्तशती में दिए रहते हैं, तो लोग एक मंत्र उठा के उसका उच्चारण करते हैं। आप अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो कोई बात नहीं। लेकिन सप्तशती की जो बुक है उस दिन पूरा आप पढ़ेंगी। पूरा बुक पढ़ने में आपका 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है पूरी बुक का अध्ययन, क्योंकि आप सिद्धि करेंगी तो जितना अध्याय रहेगा सब आप जितना आप पूजा पाठ करें, जितना भी आप सकारात्मक चीजें वहां पे रखेंगे, क्योंकि जब हम माता की पूजा करते हैं तो वहां का जो वातावरण होता है बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। तो आप बहुत अच्छे से पूजा करेंगी। सप्तमी की रात को आप दिन की पूजा आप नॉर्मल कर लीजिए, लेकिन रात की पूजा आप विशेष रूप से करेंगे, क्योंकि कोई चीज वहां पे आप सिद्ध करने के लिए रखी है। तो जब लौंग इलायची आपका जो वहां पे रखा है उसको उठाना नहीं है। जब आप दिया बत्ती कर ले, धूप दिखा ले, सब कुछ कर ले, प्रसाद अर्पण कर ले, बुक का अध्ययन कर ले, अपने मंत्रों का उच्चारण कर ले, उसके बाद आपको क्या करना है कि आरती करना। आरती के बाद आपको क्या करना है, गूगल लोहबान की धुनी देनी है। धुनी इसलिए देनी है क्योंकि अगर जहां पे सकारात्मक ऊर्जाएं आती है ना, तो वहां पे नकारात्मक ऊर्जाएं भी आना शुरू होती है। जहां पे पूजा पाठ होता है तो वहां पे न कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको अटैक करती हैं कि आप पूजा पाठ मत कर पाइए। तो इसलिए इस दिन आपको गूगल लोहबान जरूर आपको धुनी माता को देना है। माता को जब आप ऐसे ऐसे करके धुनी देती हैं तो जो चीज आप सिद्ध करने के लिए वहां पे रखी हैं, अगर उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं चली गई हैं, मान लीजिए किसी कारणवश चली गई हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर हो जाती हैं गूगल लोहबान से। तो ये ध्यान रखिए और उसको पूरी रात आप पड़े रहने दीजिए। उसको रात में बिल्कुल भी आपको नहीं हटाना है। सुबह जब आप अष्टमी के दिन उठती हैं तो आप चाहें तो अष्टमी के दिन हटा सकती हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि अष्टमी के दिन भी आप मत हटाइए। अष्टमी के दिन भी आप उसकी पूजा करिए विधि विधान से। नवमी के दिन वो जो लौंग इलायची है उसको उठा के एक डिब्बे में आप भर के रख दीजिए। जब आपका बच्चा पेपर देने जाने लगे, जब आप घर से निकलने लगे, तो बच्चे को उसमें से एक लौंग दीजिए और बच्चे से ये बोलिएगा कि बेटा जब आप स्कूल में आप जब प्रवेश करें तभी इस लौंग को अपने मुंह में डालना। घर से लौंग डाल के चाहे इलायची डाल के उसको मत भेजिएगा, वो अपने जेब में रख ले। जैसे ही वो गेट के अंदर प्रवेश करे, जिस रूम में वो पेपर देने जा रहा है वहां पर प्रवेश करे, तो उस इलायची चाहे लौंग जो उसको पसंद हो मुंह में डाल ले। यकीन मानिए कि उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चा पेपर बहुत अच्छे से डील करता, बहुत अच्छे से करके आता है। आजमाया हुआ तरीका है, एक बार आप लोग आजमाइए, यकीन मानिए। और वो आपका सिद्ध करके रखा है, वो आप किसी भी बच्चे को दे सकते हैं जिसको आप अपना समझते हैं, जिसके लिए आपके मन से दुआएं निकलती हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने ही बच्चे को दे सकते हो, किसी भी बच्चे को आप दे सकते हैं। सिंदूर का भी आपका यही काम है कि सिंदूर का जो है उसको अपनी डिबिया में रख लीजिए। उस सिंदूर को आप ज्यादा यूज मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा। जिस दिन आपको पीला सिंदूर लगाया जाता है उस दिन आप लगाइए। अगर किसी को देना चाहते हैं जो आपका बहुत ही अजीज है, बहुत ही प्रिय महिला है, उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि सिद्ध किया हुआ सिंदूर होता है। सिद्ध किया हुआ सिंदूर यकीन मानिए बहुत ही कारगर हमने आपको उपाय बताया है। एक बार आप आजमा के देखिए। ये नवरात्रि का उपाय है, कोई जादू टोना नहीं है, सिंपल सा उपाय माता का है और बहुत ही कारगर ये होता है। एक बार आप जरूर आजमाइए। अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा किसी कंपटीशन में बैठने जा रहा है, किसी बहुत चीजों की तैयारी कर रहा, कंपटीशन में बैठने जा रहा, तो भी उसको आप वो इलायची दे दीजिए और बोलिए बेटा जहां आपको जाना है, जहां पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे रूम में, वैसे अपने मुंह में इस इलायची को माता का ध्यान करते हुए आप खा लीजिए। यकीन मानिए कि जो बच्चा बहुत ही वो होता है, नर्वस हो जाता है पेपर देते टाइम पे, उसका जो नर्वस होता है यकीन मानिए नहीं होगा, वो अच्छे से पेपर को डील करेगा। एक बार ये उपाय आप लोग अवश्य अपनाइए, लेकिन ये सप्तमी के ही दिन अपनाना याद रखिएगा। इसके पहले अगर अपनाना होता तो मैं वीडियो ये आपको बहुत पहले दे चुकी होती। ये बहुत सुंदर उपाय है, एक बार आप लोग को करके देखिए, आप लोग को लाभ होगा। अगर लाभ हो तो अगले साल कमेंट जरूर कर दीजिएगा। माता रानी आप लोग का कल्याण करें।
अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद है तो शेयर और लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, माता रानी आप लोग का कल्याण करें। जय माता जी, धन्यवाद।